अपने घर के बजट को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकती हैं, और वो भी तब जब महंगाई आसमान छू रही हो। घर, बच्चे, स्कूल के अखराजात, राशन, बिजली का बिल, गैस का बिल और पूरे महीने का मुंह खोलता हुआ बजट। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस समझदारी के साथ मैंने इस महीने की ग्रोसरी की, और आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, और साथ ही अपनी ग्रोसरी को भी ऑर्गेनाइज करूंगी, और ये भी बताऊंगी कि छोटे किचन में आप लोग किस तरह से अपनी ग्रोसरी को संभाल सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ हीरा आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कौलाची। आज मैं अपनी ग्रोसरी यहाँ पर आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मेरा ग्रोसरी व्लॉग स्टार्ट हो चुका हुआ है। आज जो है ना मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है ना चेक करने लगी हूँ कि मेरे घर में, मेरे किचन में किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी ग्रोसरी करने के लिए, और फिर सारी ग्रोसरी भी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो पूरा महीना हमें पता ही होता है कि कौन सी चीज़ ख़त्म होती जा रही है और कौन सी चीज़ बची हुई है, लेकिन फिर भी मेरी हमेशा से आदत है कि मैं लिस्ट बनाने से पहले जो है ना अपने किचन में एक बार फिर से नज़र दौड़ा लेती हूँ कि भाई कौन सी चीज़ बाकी है और कौन सी ख़त्म हो चुकी है। तो बस जी यहाँ पर जो है ना मैंने सारी चीज़ें वगैरह अपनी चेक कर ली थी, और यहाँ पर अब मैं निकलने लगी थी। कोई मैं बड़ी बाज़ार नहीं जाऊँगी, सुपर मॉल नहीं जाऊँगी। आज मैं जाने लगी हूँ दोबारा से जोड़िया बाज़ार, भाई जहाँ से मैं हमेशा अपना राशन लिया करती हूँ। कभी मैं सुपर स्टोर चली जाती हूँ और कभी जो है ना अपने जोड़िया बाज़ार चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है ना हमारे बजट के मुताबिक हमें हर चीज़ मिल जाती है। और बात की जाए क्वालिटी की, तो क्वालिटी वाइज भी यहाँ पर हर चीज़ A1 मिलती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मुझे सिर्फ 2 मसाले लेने थे, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया। तो इसलिए मैंने जो है ना यहीं से, इसी शॉप से, मतलब है कि जोड़िया बाज़ार में ये दुकानें हैं, तो यहाँ से मैंने जो है ना लाल मिर्च और धनिया ले लिया, क्योंकि पिछले महीने जो रमज़ान से पहले ग्रोसरी की थी ना, तब की मेरे पास मसाले बहुत सारे पड़े हुए थे। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मैंने बहुत सारा जो सामान मुझे ज़रूरत थी वो सब लेने के बाद मैं आ चुकी थी राइस लेने के लिए। हमेशा की तरह अल नूर को ही मैं जो है ना प्रेफर करती हूँ कि मैं हमेशा यहीं से राइस लेती हूँ। तो यहाँ से जो है ना मैंने 2, मतलब है कि 10 kg के जो है ना 5-5 किलो वाली 2 बोरियाँ ली हैं, मतलब हम तो बोरियाँ ही कहते हैं, तो वो ले ली हैं, ठीक है ना। क्योंकि पूरा महीना है ना हमारे घर में चावल बहुत ज़रूरी होते हैं। रात के वक्त हमारे घर में चावल ही बनते हैं और सुबह में हमारे घर में पराठे बनते हैं। तो आटा चावल दोनों लाजिम तौर पे भरपूर तरीके से भरवाया जाता है, राशन में कुछ हो या ना हो, पर ये 4-5 बड़ी चीज़ें जो है ना वो लेना बहुत ज़्यादा लाजिम हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना हस्बैंड चावल लेकर आ चुके हैं, और जल्दी से घर पर चलते हैं और फिर आपको बताती हूँ कि ग्रोसरी में क्या क्या शॉपिंग करी और क्या क्या नहीं किया, क्या बजट रहा और क्या नहीं रहा। जी हाँ प्यारी शहजादियों, बस घर पर आ चुकी थी। आते के साथ ही ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि काम को हम साइड में टाटा बाय बाय करें और पहले ही ग्रोसरी को देखने लग जाएं या फिर उसको रखने लग जाएं। नहीं, जब तक काम हमारा ख़त्म ना हो जाए ना, किचन साफ़ ना हो जाए, घर साफ़ ना हो जाए ना, उससे पहले जो है ना मैं किसी शॉपर को हाथ नहीं लगाती हूँ। तो भाई ग्रोसरी लाने के बाद उसको साइड में कर दिया, और सोचा कि पहले जो है ना किचन की सारी सफाई कर ली जाए, उसके बाद जो है ना आप सबको ग्रोसरी भी दिखाई जाएगी और अच्छी अच्छी सी बातें भी की जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरा ये वाला स्टैंड इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना, इसके ऊपर मिट्टी चढ़ गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट पर ही पड़ा रहता है किचन के स्लैब के ऊपर। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना, पिछले हफ्ते मतलब 2 से 3 दिन पहले मैंने एक कॉर्नर साफ़ कर लिया था, उससे 1-2 दिन पहले मैंने कैबिनेट्स के अंदर जो है ना सारा कपड़ा मार के सफाई कर ली थी। आज मैंने सोचा कि ये जो है ना स्टैंड बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मिट्टी हो गई है, चिकन आई इसके ऊपर इतनी ज़्यादा जम गई, तो आज इसको जो है ना घस घस के साफ़ कर लिया जाए, धो लिया जाए। तो बस जी यहाँ पर मैंने इसको सफाई करी, और फिर इसको जो है ना सूखने के लिए बाहर कॉमन के अंदर, मतलब है कि हमारा जो वो है ना लिविंग एरिया है, वहाँ पर मैंने चादर बिछा के इन सारी चीज़ों को, इसके ऊपर जितने भी रखे हुए बर्तन वगैरह ना, उनको भी अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि वो तो यूज़ में आते नहीं हैं। हाँ, प्लेट्स वगैरह हैं तो वो कभी बच्चों ने यूज़ कर ली, और अगर कभी नहीं भी की, कोई मेहमान आ गया, तो फिर वो नई वाली प्लेट्स वगैरह जो है ना वो उसी वक्त निकाली जाती हैं। उसके बाद बारी आती है भाई चूल्हे भाई साहब की। गैस तो हमारे घर में आते नहीं हैं, लेकिन इसकी सफाई जो है ना हमें रेगुलर बेस पर करनी लाजिम होती है, क्योंकि बार बार चूल्हा जलाने की वजह से जो है ना माचिस की तीलियाँ इस कदर इसके ऊपर जमा हो जाती है ना, तो उसकी वजह से सारी जगहों पर कालक लग जाती है। अच्छा, जिस दिन किस्मत से गैस आ भी गए ना, तो उस दिन जो है ना कभी गैस तेज़ हो जाते हैं, कभी बहुत हल्के हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी खाना जल गया, कभी गिर गया, कभी दूध उबल के आ गया, तो कभी चाय उबल कर आ गई। तो उसकी वजह से भी चूल्हे जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इनको धोना बहुत लाजिम होता है। तो ये देखें, यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह, कूलर वगैरह, ये सब कुछ वॉश कर लिया था, स्टैंड वॉश करके यहाँ पर सुखा दिया था जी। तो अब बारी आती है अपनी प्यारी प्यारी शहजादियों को मेरी चुन्नी मुन्नी सी ग्रोसरी दिखाने की। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोग की फरमाइश पर ही ये व्लॉग बनाया गया है कि
ग्रोसरी लाजिम शेयर किया करें। ग्रोसरी जो है ना आप लेकर आएंगी तो वो ज़रूर शेयर करना। तो भाई वैसे तो मुझे करनी नहीं थी क्योंकि बिल्कुल छोटा मोटा थोड़ा बहुत मैं सामान आज लेकर आई हूँ, लेकिन फिर भी सोचा कि चलें यार, आप लोगों की इतनी फरमाइशें, इतने कमेंट आ रहे होते हैं, आप लोग इतनी मोहब्बत से कमेंट कर रहे होते हैं, तो सोचा क्यों ना भाई जितना भी जो कुछ भी लेकर आई हूँ ना तो वो आप सबके साथ शेयर कर दूँ यहाँ पर। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बता दूँ कि पूरा महीना जो है ना बहुत ही मुश्किलों के साथ गुजर रहा था, क्योंकि भाई ये जो नया महीना शुरू होता है ना, जब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है, मेरे आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं वहाँ पर आप लोगों को बता रही थी कि मैंने इशाल की स्कूल में कितनी ज़्यादा फ़ीस भरी, न्यू कोर्स लेकर आई और न्यू यूनिफॉर्म वगैरह लेकर आई। उसके बाद स्कूल में फ़ीसेस भरी, महानूर की एकेडमी में फ़ीस भरी, फिर बिजली के बिल इतने मतलब है कि इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना। बिजली का बिल हो गया, जैसे कि आप लोग अभी मेरे बैक साइड पर देख रहे हैं कि पूरे घर में अंधेरा है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बिजली के बिल को कम करने के लिए ना कि मैं सारे घर की लाइट्स ऑफ़ रखती हूँ। जहाँ पर वीडियो शूट कर रही होती हूँ, जहाँ पर मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो उस वक्त मैं वहीं पर जो है ना लाइट्स को ऑन करती हूँ। तो इस वजह से जो है ना आपको मेरे बैक साइड पर अंधेरा नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त मेरा कोई काम नहीं है। तो बस यही बात है कि भाई हमें बजट को देखते हुए ना अपने घर को चलाना होता है। यहाँ पर बातें भी कर रही हूँ और सारी ग्रोसरी को यहाँ पर मैंने सजा भी दिया है ताकि मेरी प्यारी सी बहनों को दिख सके कि मैंने क्या क्या इस बार ग्रोसरी की है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना राइस आ जाते हैं। चावल, जैसे कि बताया ना कि पूरा महीना हमारे घर में जो है ना चावल खोर ही रहते हैं, उनको चावल लाजिम चाहिए। काफ़ी सारी फैमिलीज होती है जहाँ पर गोश्त खोर होते हैं, कहीं पर सब्ज़ी खोर होते हैं, मेरे घर में चावल खोर है, मतलब कि चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर जो है ना 10 किलो चावल ले लिए थे, साथ ही साथ 5 किलो की चीनी ले ली थी, क्योंकि चीनी भी जो बड़ी चीज़ों में शामिल होती है। साथ ही साथ जो है ना मैंने एक टैंक ले लिया था, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बस कभी बच्चे बना के पीते हैं, कभी हम भी, कभी मेहमान भी। साथ ही साथ चाय की पत्ती जो ले ली थी ना, तो वो आधा किलो का पैकेट ले लिया था, क्योंकि अब जो है ना जब ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद और ले लेंगे। शैम्पू इस बार मैंने चेंज कर लिया, हर बार डव लेके आती हूँ। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि डव इस्तेमाल ना करें, ये है वो है, तो इस वजह से इस बार मैंने सनसिल्क का शैम्पू ले लिया। फिर बात आती है दालों की, तो भाई दालें जो है ना मैंने रमज़ान में ग्रोसरी की थी ना, तो उसमें मेरी जो है ना मसूर की दाल और चना दाल और जो है ना खिचड़ी की दाल सब पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने बोला कि क्यों ना भाई इस बार जो है ना पीली दाल और लाल दाल ले ली जाए। तो मैंने जो है ना आधा आधा किलो जो है ना ये 2 दालें ली हैं। सूजी ले ली है, सूजी मेरे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, हर चीज़ में सूजी इनको चाहिए। फिर घी ले लिया, घी मैंने जो है ना सिर्फ 2 किलो लिया है, क्योंकि मैंने जब रमज़ान की ग्रोसरी करी थी तो उसमें जो है ना मेरा सारा घी यूज़ हो गया था, लेकिन 1 किलो पिछले महीने का पड़ा हुआ था। माचिस जो है ना वो भी मैंने सिर्फ 2 पैकेट लिए हैं, माचिस भी कुछ पड़े हुए थे, तो इस वजह से मैं लिस्ट बनाकर ले गई थी कि किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन की नहीं है। अच्छा, तेल पूरा ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 किलो मतलब 3 लीटर जो है ना तेल ले लिया है। तेल भी मैं खुला इस्तेमाल करती हूँ, पर ये बहुत अच्छा होता है, ये नंबर 1 क्वालिटी होती है, मतलब इसमें 3-4 क्वालिटी आ रही होती हैं, तो आप जो है ना सबसे अच्छा वाला जो तेल है ना वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया था कि सिर्फ लाल मिर्ची और पिसा हुआ धनिया लेना है, तो फिर बस उसी शॉप से जो है ना मैंने ये 2 मसाले लिए थे, और बाकी जो है ना हल्दी हो गई और बाकी गरम मसाला हो गया, वो सब मेरे पास रखा हुआ था। फिर सर्फ़ की बारी आती है, तो भाई कपड़े तो धोने हैं, तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये गाय का सर्फ़ इस्तेमाल किया था, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट था, बहुत अच्छा ये सर्फ़ है। तो इस वजह से जो है ना मैंने हस्बैंड से कहा कि यही सर्फ़ इस बार ले लें। अच्छा, तो इन्होंने आधा आधा किलो वाली ना 2 पैकेट्स ले लिए थे, ये पूरा महीना मुझे चल जाएंगे। तो बहुत ही बेस्ट सर्फ़ है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना भाई बर्तनों में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, अगर ये डिश वॉश ना हो ना, मेरे पास लिक्विड ना हो, तो फिर मेरा जो किचन है ना वो बिल्कुल बेकार नज़र आता है। तो ये मुझे ना सबसे पहले चाहिए होता है, तो ये भी मैंने खुला ही ले लिया था, तकरीबन 1 किलो ले लिया। साथ में चुन्नी मुन्नी जो चीज़ों की ज़रूरत थी ना, तो वो भी ले ली थी मैंने, जैसे कि बर्तन धोने की जाली वगैरह, तार वगैरह ये ले ली, झाड़ू ले ली, किचन की झाड़ू, वॉशरूम की झाड़ू, घर की झाड़ू, एक मॉप की ज़रूरत थी वो भी मैंने ले लिया। तो ये थी मेरे पूरे महीने की ग्रोसरी जो आप सबके साथ शेयर की है। अच्छा, बात सारी ये आती है ना कि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना इंसान को वही चीज़ें लेनी चाहिए। आप लोग पहले से ही अपने किचन में सारी चीज़ें देख लिया करें कि भाई क्या चीज़ बची हुई है और क्या चीज़ हमें एक्स्ट्रा लेनी है। ऐसा ना हो कि डबल डबल चीज़ें आ जाए, फिर वो पुरानी चीज़ें वो ज़ाया हो जाए, ख़राब हो जाए, कीड़ा लग जाता है, तो वो चीज़ें इस्तेमाल की नहीं होती हैं। तो जो पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं घर के अंदर, तो पहले जो है ना उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। उनसे क्या होता है ना, हमारे पैसे भी बच जाते हैं, बजट भी बना रहता है। जहाँ पर आप 15,000 और 20,000 की ग्रोसरी करके आ रहे होते हैं ना, तो अगर आप इस तरह से पहले सारी चीज़ें चेक करके जाते हैं, कि जैसे कि मैंने अपनी चेक करी, मेरे पास सारा गरम मसाला रखा हुआ है, हल्दियाँ रखी हुई है, बाकी जितने और भी मसाले थे वो भी रखे हुए थे, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्ची हो गई, साबुत लाल मिर्ची हो गई, नमक हो गया, ये सब रखा हुआ था। तो 2 चीज़ों की ज़रूरत थी तो मैंने 2 चीज़ें ले ली। चीनी पूरी ख़त्म हो गई थी, तो चीनी सब कुछ सबसे ज़्यादा मतलब चीनी की ज़रूरत
बहुत होती है तो चीनी ले ली थी, चावल ख़त्म थे तो वो ले लिए थे। अच्छा, ये जो चीज़ें जो बड़ी बड़ी है ना, चावल, चीनी, आटा, घी, तेल, ये सारी चीज़ें आपको महीने भर में जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो ये तो लेना आपको ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मसाले वगैरह जो होते हैं ना, वो अक्सर औकात आपके बच जाते हैं, तो फिर उनमें भी जो है ना महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि आप लोग वो भी लेने जाते हैं ना, तो छोटे छोटे कहीं के करके पैसे निकाल रहे होते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि 1000, 2000, 3000 यूं ही निकल जाते हैं इन छोटी चीज़ों में। और हम जब घर आकर अपनी लिस्ट चेक करते हैं तो हाय अल्लाह, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये हमने क्या कर दिया। तो बेहतर यही है कि थोड़ी सी समझदारी के साथ अगर हम काम लेते हैं, थोड़ा सा स्मार्टनेस अपनी दिखाते हैं कि भाई हम पहले अपने घर में हर चीज़ चेक करके जाएँ, लिस्ट बना लें कौन सी चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं, और दूसरी लिस्ट में हम वो लिख लें कि कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो उससे यही होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारे पैसे भी बच जाते हैं, और जो बचे हुए पैसे होते हैं वो पूरा महीना हमें किसी और जगह पर इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, काम में आ सकते हैं। और अचानक से कोई भी प्रॉब्लम अगर खुदा ना खास्ता आ गई तो हमारे पास वो पैसे पड़े हुए हों तो हम उससे काम में ले सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर इस महीने इतनी कम ग्रोसरी क्यों करी है वो भी मैं बता दूँ, क्योंकि बहुत सारी जैसे कि आपको बताया कि चीज़ें रखी हुई थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई और जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी ना, तो मैं बस वही चीज़ें लेकर आई हूँ, क्योंकि इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस जो थी ना, वो भी अच्छा स्कूल की फ़ीसें हैं ना वो बढ़ा दी गई हैं। मतलब है कि पहले जहाँ पर 3000 फ़ीस थी, इस बार 4000 देनी पड़ रही है। हर पेरेंट्स की यही शोर है, यही हर जगह पर जो है ना सुनने को मिल रहा है कि हमारे स्कूल में हमारे बच्चों की फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं। जैसे कि मैं भी यही शिकायत कर रही हूँ कि भाई मेरी शाल की भी जो है ना स्कूल में फ़ीस बढ़ा दी गई है। लेकिन बहरहाल वो सब हमें देना लाजिम है, क्योंकि हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। फिर बात आती है कि पूरा महीना हमारे चूल्हे जलते नहीं हैं, गैस आता नहीं है, लेकिन गैस का बिल हमें टाइमली देना पड़ता है, तो भाई वो भी देना है। उसके बाद जो है ना एलपीजी सिलेंडर की भी हमारे ऊपर एक ना सर के ऊपर भज्जी आ चुकी है कि वो भी आपको भरवाना लाजिम है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है ना घी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैंने बताया कि पिछले महीने रमज़ान की ग्रोसरी करी थी, तो पूरा पैकेट ये लेकर आई थी। इसमें से सारा घी यूज़ हो चुका है, क्योंकि आपको पता है मेरे घर में पराठे बनाए जाते हैं, तो पराठे में घी से ही बनाती हूँ ना, तो इस वजह से इसमें 1 किलो का जो है ना ये पैकेट बच गया था। तो फिर मैंने 2 किलो पैकेट ले लिया, तो जिसमें जो है ना 3 किलो में मेरा आराम से पूरा महीना निकल जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर बात करी थी कि एलपीजी सिलेंडर भी हमें भरवाना पड़ता है। अच्छा, एलपीजी सिलेंडर भी जो है ना वो 1 केजी का है, वो महंगा हो गया है। अच्छा, कभी महंगा कर देते, कभी सस्ता कर देते, कभी 300, कभी 400 तक भी ले जाते हैं, फिर वापस से 280 पर और 380 पर लेकर आ जाते हैं वो लोग। लेकिन इनकी भी कोई लिमिट नहीं है, कभी महंगा कभी सस्ता। तो हमें अपना बजट जो है ना अपने साथ लेकर चलना लाजिम है। हमें नहीं पता कि कब महंगा होगा और कब सस्ता होगा। बात सारी ये है कि अगर मैं इतनी सारी भरपूर तरीके से पूरे महीने के लिए इतनी ज़्यादा ग्रोसरी कर लेती, जो सामान मेरे पास रखा हुआ है वो भी मैं अगर लेकर आ जाती और बजट आउट कर देती, तो फिर ये बिजली का बिल कहाँ से भरते, गैस का बिल कहाँ से भरते, एलपीजी सिलेंडर का खर्चा कैसे निकालते, महीने में छोटे मोटे ऊंचे नीचे खर्चे भी हमें आते रहते हैं, तो वो सब किस तरह से मैनेज होता। उन सब को मेंटेन रखने के लिए जो है ना थोड़ी सी समझदारी ये दिखानी चाहिए कि जो चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हैं उनको आप साइड में रखकर, और जिन चीज़ों की ज़रूरत है अगर आप वही चीज़ें लेकर आते हैं ना, तो यकीन माने आपका पूरा महीना जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर जाता है। नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो किचकिच, घर में भी पुरसुकून माहौल रहता है और आपका जो है ना बजट भी मेंटेन रहता है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है भाई। हमें अगर हम ये सारा सूखा सामान लेकर आए हैं, जैसे कि दालें, चावल, आटे, ये सब लेकर आए हैं, तो लेकिन महीना भर भी सब्जियां आती हैं, आलू, प्याज और बाकी की भी जो हम वेजिटेबल्स लेकर आ रहे होते हैं ना, मज़ीद बीच में कुछ ना कुछ ख़त्म होता रहता है, वो भी हमें लेकर आना होता है। जैसे कि मछली, गोश्त, कीमा, मुर्गी, ये सारी चीज़ें भी हमें टाइमली लेकर आनी होती है, तो वो भी हमारे इस ग्रोसरी में ही शामिल होती है। लेकिन वो इस वक्त हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि वो हम टाइम टू टाइम लेकर आ रहे होते हैं और वो हमारे खर्चों में ही शामिल होता है, तो उसका भी बजट हमें बनाकर अलग से रखना लाजिम है। अच्छा ना, काफ़ी जगहों पर, काफ़ी सारे घरों में मैंने देखा है, मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो अक्सर ऐसा होता है ना कि जॉइंट फैमिलीज़ हैं, बड़ी फैमिलीज़ हैं, तो वहाँ पर यही देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में ना गोश्त मंगाकर और मुर्गी मंगाकर, मछली मंगाकर, इस तरह से जो है ना फ्रीज़ करके रख देती हैं, और है ना बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ वगैरह मंगाकर, मतलब है कि पूरे हफ्ते की सब्ज़ियाँ मंगाकर कटिंग कर कर फ्रिज को गार्डन बना देती हैं। पर मेरा बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है, मुझे जो है ना फ्रेश खाना ही अच्छा लगता है। मैं गोश्त हो गया, मुर्गी हो गया, वो मतलब 1 किलो से ज़्यादा मैं नहीं मंगवाती, उसको जो है ना मैं पूरा महीना फिर अपना चलाती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो वो भी खर्चे होंगे इंशाल्लाह। जब जाहिर सी बात है पूरा महीना खाएंगे पिएंगे तो हर चीज़ पे पैसे तो जाएंगे, तो मैं इस तरह से करती हूँ कि हर चीज़ फ्रेश मंगाती हूँ, फ्रेश खाती हूँ।
अच्छा ना, तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर जो है ना, मैं ये आप लोग बास्केट देख सकते हैं ना कि इसके अंदर जितना भी मेरा ये जो मसाले वगैरह होते हैं ना, जितने भी सूखे मसाले होते हैं, जो अगर बच भी जाते हैं ना पिछले महीने के, जैसे ये धनिया बच गया है, लाल मिर्चें बच गई हैं, कुछ भी बच जाता है या फिर मैं कुछ नया भी लेकर आती हूँ ना, तो ये बास्केट इतनी बड़ी है ना माशाल्लाह से, इसके अंदर हर चीज़ आ जाती है। मैं इसमें सेव कर कर जो है ना कैबिनेट्स के अंदर रख देती हूँ, ताकि मुझे इधर उधर यहाँ वहाँ ढूंढनी ना पड़े। अच्छा, ये बास्केट जो है ना बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं प्लास्टिक मार्केट से या फिर डॉलर शॉप से, आप लोग वहाँ से भी बाय कर सकती हैं। जिनके कैबिनेट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है, और जिनके कैबिनेट्स नहीं बने हुए किचन में उनके लिए तो मज़ीद और ज़्यादा अच्छी है कि हर चीज़ आपकी जो है ना एक ही जगह पर सेफ़ हो जाती है। इस तरह से अगर आप लोग 2-3 बास्केट लेकर रख लेते हैं ना, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रोसरी का सामान होता है ना, बहुत ज़्यादा आइटम होता है, वो इसके अंदर सेफ़ हो जाता है और आप लोग इस तरह से एक जगह पर संभाल कर रख सकते हैं। अब बात छोटे किचन या बड़े किचन की नहीं होती है, बात होती है सलीके की और समझदारी की। जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं ना, मेरे पास ये 2 बास्केट हैं, मैं इसमें अपनी ग्रोसरी वगैरह जो है ना वो संभाल कर सेव कर कर रख देती हूँ। जब ज़रूरत पड़ी इसे निकाला और अपनी ग्रोसरी का सामान वगैरह जो है ना उसको इस्तेमाल किया। तो आप लोग भी, अगर आप लोग के पास कैबिनेट्स नहीं है, तो आप लोग किचन में किसी एक कोने में, किसी एक साइड में जो है ना इस तरह से बास्केट पे बास्केट बनाकर जो है ना रख सकते हैं। इस तरह से आपकी ग्रोसरी भी हमेशा के लिए सेफ़ रहती है और सिक्योर रहती है। और ये जो बास्केट है ना, मैं ये काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी, मतलब है तकरीबन 2 साल 3 साल इसको हो चुके हैं ना, और ये ख़राब भी नहीं हुई है। अच्छा, मुझे ना और भी बास्केट की ज़रूरत थी, मैं दोबारा से भी मार्केट लेने के लिए गई, तो ये वाली जो बास्केट है ना मुझे दोबारा से नज़र नहीं आई। मेरी यही कोशिश है कि मुझे दोबारा से अगर ये बास्केट मिलती है ना, तो मैं 2 से 3 बास्केट जो है ना मज़ीद और ले आऊँगी, क्योंकि इसमें जो है ना हर चीज़ आराम से सेफ़ होकर रखी जा सकती है। चाहे वो हम कैबिनेट्स में रख दें और अगर बाहर भी रखते हैं ना, तो ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, कलरफुल लगती है, जिससे हमारा किचन भी बहुत प्यारा लगता है। तो बस जी, यहाँ पर जो है ना मेरी सारी ग्रोसरी मैंने आपको दिखा दी, सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर दिए, अपना बजट वगैरह सब कुछ आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो है ना मैंने ये सारे बर्तन वगैरह और जितना भी स्टैंड वगैरह वॉश किया था ना, ये सारा मेरा यहाँ पर ड्राई हो चुका था। तो फिर मैंने कहा कि हर चीज़ को अपनी अपनी जगहों पर रख दिया जाए, सारे बर्तनों को अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए, ताकि हमारा किचन जो है ना वो प्यारा सा खूबसूरत सा नज़र आए। तो बस यहाँ पर कहने का मकसद यही है कि बस अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए, अपने टाइम को जो है ना बचा कर रखना चाहिए। आप लोग जो है ना बिल्कुल, हम कभी सुस्ती खा जाते हैं ना कि मोबाइल पकड़ कर बैठ गए, चलो यार क्या टाइम बचा हुआ है, तो मोबाइल पकड़ लिया और जो है ना उसमें एक वीडियो लगा दी, 2 वीडियोस लगा दी, कोई व्लॉग वगैरह देख लिए, तो फिर वो करते करते जो है ना हमारा घंटा 2 घंटे जो है ना वो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर हम वो मोबाइल पकड़ कर बैठने की जगह जो है ना अपने कोई काम कर लें, तो उससे क्या होता है ना, हमारा घर बहुत प्यारा लगता है, चमकदार रहता है और खुशबू रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो बस जी, ये बहनों मेरा ये आज का जितना भी ग्रोसरी का सामान आया ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ 10,300 रुपये में आया है। तो यहाँ पर जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो तमाम चीज़ें मैंने ले ली थी, और बाकी मज़ीद जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी ना, वो वक्त के साथ साथ जो है ना हम अपनी ख़रीदते रहेंगे। तो ये था मेरा प्यारा सा आज का ग्रोसरी का व्लॉग, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करूँगी, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।